दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप इस वक्त पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ हैं। और मैं इस वक्त नॉर्थ ईस्ट में हूँ, गुवाहाटी, आसाम की कैपिटल। तो इससे आप संयोग समझिए कि यहाँ पर मेरी मुलाकात उड़ीसा से एक युवा गगन महंतो जी से हुई और ये डिस्ट्रिक्ट मयूरभंज से हैं। पढ़े लिखे युवा हैं, राजनीतिक समझ अच्छी रखते हैं, राजनीतिक मुद्दों की पकड़ भी रखते हैं। तो इनसे मेरी बात हुई, तो बातों के दौरान मेरी ये राय बनी कि क्यों ना इनसे बात की जाए, क्योंकि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में धारा जो है वो 370 एब्रोगेट है। तो इस बारे में जम्मू कश्मीर के लोगों की तो खैर अपनी राय है, जो इससे सीधे जुड़े हुए थे। लेकिन हम गगन महंतो जी से ये जानने की कोशिश करेंगे कि धारा 370 का होना और धारा 370 का ना होना जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों के लिए कैसा है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि धारा 370 जो है इसका होना इनकी नज़र में क्या है और ना होना इनकी नज़र में क्या है। कैसे देखते हैं ये धारा 370 की एब्रोगेशन को, इसके निरस्तीकरण को। उड़ीसा का मतलब ये एक तरह से मैं कहूँ तो ये मेरी नज़र में उड़ीसा को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उड़ीसा की जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि ये बिना किसी सियासी लाग लपेट के अपने दिल की बात रखेंगे कि धारा 370 का हटना जम्मू कश्मीर के लिए कैसे फायदेमंद है, और जब धारा 370 थी तो तब जम्मू कश्मीर को क्या नुकसान थे। तो चलिए गगन महंतो जी से बात करते हैं। गगन महंतो जी, नमस्ते सबको। आप जो जाने मेरे बारे में कि हमारी उनसे बात हुई कि 370 हटने के बाद कि बाकियों में कैसी बात चल रही है और कैसे लोग उसको रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लोकल्स हैं वही जो झेल रहे उधर का, और जो हम जो सोच रहे हैं कि ये हटने के बाद कैसा, ये सच ठीक है या गलत है। क्योंकि हम इतना दिन से जान रहे थे कि कश्मीर बहुत चीजों से जूझ रहा है, आतंकवाद से जूझ रहा है, मिलिटेंट से जूझ रहा है, बहुत कुछ वो सही पा रहा है खाली, और कुछ नहीं कर पा रहा है। उधर कुछ राज से जा ही नहीं पा रहा है, उनको कोई नीड पहुंच नहीं रही है, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं पहुंच रही थी, क्योंकि वहां ऐसा कुछ जाने के लिए ऐसा रूल्स ही नहीं हो रहा था। तो सबसे मेन बात है कि जब 370 थी, जो मेन बात थी कि आप वहां जाके कोई बाहरी नागरिक वहां जाके अपना एक कोई क्या कहते हैं, उधर जाके कुछ खरीद नहीं सकते, आप जगह नहीं ले सकते, वहां की नागरिकता नहीं ले सकते आप। लेकिन उधर ना सरकार का पूरा हाथ नहीं था, क्योंकि सरकार उधर कुछ भी उससे करने से पहले उनका खुद का एक स्टेट गवर्नमेंट चलते थे, जो उनके रूल्स पहले लागू होते थे। अगर सेंट्रल उधर रूल नहीं लागू होते थे, उनके खुद के रूल्स कुछ है कि अगर सेंट्रल में जो रूल्स लागू हो गए वो कश्मीर में लागू नहीं होंगे, उनके खुद के ये रूल्स थे। तो जिसके कारण मिलिट्री उधर फ्री हैंड नहीं हो पा रही थी, इसलिए दंगे हो रहे थे, लाठी चार्ज भी नहीं चल पा रहा था। लोग, छोटे छोटे लड़के 16-17 साल के पत्थरबाज करते थे, जिसके कारण बहुत ही कुछ हमारा आतंकवाद छुप जा रहा था। लेकिन ये तो एक बात है दिखने वाली, कि जो मेन बात है, जो वहां के सिविलियंस हैं, जो वहां के लोकल से जो वहां रहे थे, वही जानते हैं कि वो दुख से कैसे जूझे थे। तो हमारे हिसाब से हमने तो नहीं देखा है कि हम कैसे थे, वो ये थे, और हम कभी पहुंचे भी नहीं इतना दूर। लेकिन जितना हमने देखा, अपने ये से सुना, क्योंकि मैं जितना देख चुका हूँ कि लोग बहुत प्यारे हैं वहां के, जब भी कुछ मुसीबत आती है आपके साथ खड़े रहते हैं। लेकिन जब 370 हटने की बात आई, सब लोग वहां से वो मना करने लगे कि ये नहीं हटना चाहिए। तो मुझे जितना पता है, क्योंकि जब राजा हरि सिंह ये जिनको दिए, तो क्योंकि ज्यादातर ये वही है कि हम सिविलियंस में नहीं मिलना चाहते, वो एक इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे। तो उसी कारण उन्हें लगता है कि 370 नहीं हटना चाहिए, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम थोड़े अलग हैं,
हमारे उनके पास एक्चुअली वो अलग है, उनके पास रिसोर्सेज जितनी है वो पूरे ऑल इंडिया में कहीं नहीं है। और जो कश्मीर है जैसी जगह में है वो बहुत क्रिटिकल जगह है, उसके लिए 3 देश लड़े ऐसे ही जा रहे हैं। चाइना पीछे पड़ा है, पाकिस्तान पीछे पड़ा है, और यूएस ऐसे भी पीछे कहीं से भी छीनना चाहते ही हैं सब लोग। तो लेकिन देश जब से जुड़ा है, आजाद हुआ 1947 से, जब से ये आजाद हुआ तब से उसके लिए बहुत जंग हो चुकी है। मोर ओवर बात इधर पहुंच रही है कि 370 हटने के बाद आर्मी को फ्री हैंड मिला, वो सिविलियन से मिले, लेकिन जो जो बात हुई थी पार्लियामेंट में कि आतंकवाद का जड़ था, मुझे वैसा कुछ नहीं लगता कि आतंकवाद का जड़ था ऐसा कुछ, क्योंकि आतंकवाद का जड़ ऐसा नहीं हो सकता कि कोई रूल्स और कोई आर्टिकल उसे लागू कर सके, क्योंकि पाकिस्तान को अगर कुछ भी करना है, वो तो मुंबई अटैक भी हुआ, मुंबई अटैक वो तो वहां तो ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि आप नहीं वहां भी तो टेररिस्ट मिले, वहां भी तो मारे गए, कसाब ने कितने जान लिए। तो मेन होगा कि 370 कोई ये नहीं है कि आतंकवाद का कोई जड़ नहीं है। तो आपके कहने का ये माने हुआ कि 370 अगर थी तो जैसे कि ये आतंकवाद की जड़ है, तो इससे आतंकवाद का कुछ भी लेना देना इससे आतंकवाद का कुछ लेना देना नहीं है। बॉम्बे में भी अटैक हुआ तो वहां पर तो कोई 370 वगैरह नहीं है, तो पंजाब में भी आतंकवाद रहा। हाँ, तो ये धारा 370 का आतंकवाद से कोई लेना देना नहीं है। अगर इसका होता तो अभी पहलगाम में अटैक होता ही नहीं। हाँ हाँ। तो पहलगाम वाली बात थी जो हुई अभी रिसेंटली, बहुत दुखद बात है कि 26-27 लोग अपने परिवार खो चुके थे, और सरकार ने इसका इमीडिएट रिएक्शन दिया भी पाकिस्तान को कि ये, लेकिन समझना चाहिए कि जो आपने जो बात बोली थी जो 370 वाली, उसके बाद आतंकवाद खत्म होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं है। तो आप ध्यान रखिए, और वहां के सिविलियंस को भी अपना ही समझिए, क्योंकि वो हम जब पहलगाम अटैक हुआ उन्होंने सारे टूरिस्टों को अपना ही समझ के अपने घर में आश्रय दी, उन्हें रखा, उन्हें खिलाया पिलाया, उन्हें फ्री टू सबको घर पहुंचाया। इतना कश्मीर अगर हमारे साथ है तो सरकार से निवेदन है कि ये जो 370 की बात आपने कही है कि ये आतंकवाद का जड़ है, इसे थोड़ा ध्यान रखिए, और ऐसे गलतफहमी का मत फैलाइए कि लोग दूसरा समझने लगे, क्योंकि कश्मीर को हम दूसरे लोग अलग नजर से देखते हैं। ज्यादातर सोचते हैं कि कश्मीरी हैं तो आतंकवादी होगा, ये तो कोई गुस्से वाला ही होगा। कश्मीर सच में बहुत खूबसूरत है और ऐसा बहुत कुछ है। तो मेरा इतना ही बात है 370 के लिए।